बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास और एक्सरसाइज 7.4 है, जिसमें आपको बोला गया है इन प्रॉब्लम 1 to 6, यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपने उनको सिंप्लीफाई करना है और सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लेकर आना है। मतलब जैसे साइन है, कॉस है, इस फॉर्म में आपने उसको लेकर आना है। ठीक है, जितने भी आपके पास जो कम्प्लेक्स किस्म के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दिखी होंगी आपने उसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, विच मीन्स दैट के साइन स्क्वायर कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, और कॉस स्क्वायर भी कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको रीराइट करते हैं और देखते हैं इससे कैसे सॉल्व होना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं जी साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसका जो स्क्वायर है ना वो कॉमन निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। प्लस हमने क्या किया, यहाँ पे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स जो है इसके ऊपर जो स्क्वायर आ रहा था वो हमने कॉमन निकाल लिया। अब चूँकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वाला जो इंट्रोडक्टिव लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है ओवर कॉस थीटा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है टेन थीटा। अब यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो x है, यहाँ पे आपने थीटा लगा दिया है। देखें यहाँ पे ये जो x है ना, यहाँ पे कोई भी चाहे y लिखा हो वो हमारे पास एंगल माना जाएगा। अब चाहे वो थीटा हो चाहे वो x हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे है साइन x ओवर कॉस x, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, टेन एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टेन एक्स। ठीक है, और ये ऊपर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं जी, रिप्लेस कर रहे हैं। ये आपने जो है ना जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो ये आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि इस तरह फिर एग्जामिनर को पता चलता है इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, टेन एक्स। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और अब ये स्क्वायर क्या होगा, हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। और ये आपके पास जो है आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास लिखा हुआ है टेन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई सेकेंड एक्स। चूँकि हमें आपको उन्होंने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि आपने इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेकर आना है, मतलब आपने इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। अब आपको ये पता है कि हमारे पास जो टेन एक्स है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद साइन पहले से ही सिंपल है, इसको हम टच भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। जो सेकेंड है इसको भी हम सिंपल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। वो कैसे लेकर आ सकते हैं, हमने पहले जो है वो वीडियो बनाई हुई, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसके अंदर काफ़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया हुआ है। मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप वो जाके देखें, देन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं। रीराइट करते हैं जी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेन एक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है ये सारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके लिए आप ये छोटा सा डॉट भी लगा सकते हैं, साइन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई सेकेंड एक्स। ठीक है, अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि टेन एक्स की वैल्यू क्या है और सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे देयरफॉर करके लिखते हैं कि हम जानते हैं कि जो टेन एक्स होता है वो किसके बराबर होता है जी, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के। ठीक है, अब मैंने आपको थीटा की फॉर्म में समझाया, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे कोई भी चाहे वेरिएबल लिखा हो वो आपके पास जो है ना एंगल माना जाता है। तो एंगल चाहे वो वाई भी हो सकता है और वो थीटा भी हो सकता है और फाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास टेन के साथ जो एंगल था वो एक्स था, तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया कि टेन एक्स की वैल्यू है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्स है। उसके बाद जी तो क्लास अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड है वो सेकेंड एक्स है, सेकेंड थीटा है, यानी कि जो हमने पढ़ा था वो किसके इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये किसका रेसिप्रोकल था। तो हमने देखा था कि जो कॉस एक्स होता है ना उसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर सेकेंड एक्स। ठीक है, तो अगर हमने सेकेंड की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे सेकेंड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड एक्स हो जाएगा, और 1 ओवर के नीचे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स मल्टीप्लाई होएगा, तो यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। इसका मतलब है जहाँ पे सेकेंड एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1 ओवर कॉस एक्स, और जहाँ पे टेन एक्स है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो टेन एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा क्या, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, और ये वाला जो साइन है ये आपके पास ऐसे ही आएगा। उसके बाद जो सेकेंड एक्स है इसकी जगह हमने लिखना है 1 ओवर कॉस एक्स।
ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे कैंसिल अभी कोई भी चीज़ नहीं हो रही, तो साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ तो ये ही आ जाएगा। अब नीचे कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसकी तरह का ही आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन एक्स है ओवर कॉस एक्स है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो वो मैं कॉमन निकाल लेती हूँ इस तरह से। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो साइन ओवर कॉस एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, टैन के इक्वल होता है। तो हम लिख देंगे टैन एक्स और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। फिर उसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब हमने ये जो ओपन किया इसका स्क्वायर तो ये हमारे पास आ गया टैन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लिखा हुआ है tan x ओवर सेकेंड एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रीराइट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास tan x, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्स। ठीक हो गया। अभी इसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है, हमने इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आना है। अब आप कहेंगे इसको हम कैसे लेकर आएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो tan x है इसको हम अलहदा कर लेते हैं। यहाँ पे ये हम मल्टीप्लाई लगा के 1 ओवर सेकेंड एक्स जो है ना वो अलहदा से कर देंगे। अब आप कहेंगे इस ये क्या हुआ, देखें tan x मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, दोबारा tan x आ जाएगा और सेकेंड x इसके नीचे दोबारा से आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो सिंपल इजीली हो जाएगा। कैसे होगा, अब आपको पता है कि जो tan x की जो हमारे पास वैल्यू होती है ना वो किसके इक्वल होती है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स के। ठीक है, इस तरह से। और जो हमने देखा था कि हमारे पास जो कॉस एक्स होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर सेकेंड एक्स होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अभी ये चीज़ गिवन है 1 ओवर सेकेंड एक्स की और हमें tan x गिवन है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब देखिए tan x की जगह हमने क्या पुट करना है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो हम यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे 1 ओवर सेकेंड एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स। ठीक हो गया। अब ये कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पेपर में आ सकता है। याद रहे ये जो हम रफ वर्क में ये आइडेंटिटीज़ लिखते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं, रेशियोज़ बनाते हैं, ये आपने जो है ना साथ साथ पेपर में ज़रूर लिखनी है। इससे जो है ना काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इस बच्चे को सब कुछ आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको रीराइट करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिटी समझाई थी, उसका भी मैं आपको लिंक जो है वो दे दिया है ऊपर आई बटन में। आप वहाँ से जाके इजीली वो वीडियो देख लें। उसके अलावा अगर आपको आई बटन में ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको लाजमी मैं दे दूँगी, आप वहाँ से इजीली देख लीजिएगा। उसमें हमने आइडेंटिटी देखी थी कि हमारे पास जो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 है। अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखें 1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। अब ये क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना क्वेश्चन जो है ना वो इजीली सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो 1 की जगह हम पुट करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये वाला माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखें ये प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स है, ये माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स है और ये कट गए दोनों। तो यहाँ आपके पास क्या रह गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। और देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। ये सिर्फ देखने में आपको टफ लगते हैं लेकिन होते कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, तो लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम इसको करते हैं रीराइट। तो ये आएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आपको याद हो तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि हमारे पास है ना देयरफॉर लगा के लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं आपको बोलूँ कि tan स्क्वायर को आप यहीं रहने दें, ठीक है, और इक्वल्स टू ये सेकेंड स्क्वायर भी आप यहीं पे रहने दें,
और ये +1 इस साइड पे आके -1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है और ये जो आइडेंटिटी आई है वो कुछ वैल्यूज़ जो है ना इसकी सेम आ गई हैं। तो ये किसके इक्वल है, tan² के। तो हम कह सकते हैं कि हमने ये आइडेंटिटी को यूज़ करके इसका जो आंसर निकाला वो हमारे पास क्या आया, ये tan² आया। तो हम यहाँ पे tan² लिख देंगे, ठीक है, tan²x। लेकिन आपने बताना है कि हमने ये आइडेंटिटी जो है ना यहाँ पे यूज़ किया। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 है और इस पार्ट का ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 1 से लेकर 6 तक हमने इसको सिंगल फॉर्म में लेकर आना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है इसका, ठीक है। तो आपके पास लिखा हुआ है sin² मल्टीप्लाई cot²x, ठीक है। हमने इसको किस फॉर्म में लेकर आना है, सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। अभी हमारे पास जो साइन है ना वो सिंपल है, लेकिन कॉट जो है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने बोला कि यहाँ पे जो कॉट होता है जो कि रेसिप्रोकल होता है tan का, मतलब tan का उल्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है ना कॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कॉट की हमारे पास cot x की वैल्यू होती है cos x ओवर sin x। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास cot²x है वो किसके इक्वल आएगा, cos²x ओवर sin²x के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है ना वो सिंपल पुट कर देंगे। तो आपके पास आया यहाँ पे क्या, sin² मल्टीप्लाई cos² ओवर sin²x, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा cos²x और ये आपके पास आंसर आ गया। तो क्लास ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन यानी कि फ़र्स्ट पार्ट जो है ना वो कंप्लीट सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मैं कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड कर दूँ और आई होप कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर अभी भी आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।